हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाला है। एंड आई रिमेंबर लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाया था वो मैंने इंग्लिश में बनाया था, इसलिए बहुत सारे लोगों को उस वीडियो को समझने के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। इसलिए आज का जो वीडियो है मैं प्योरली हिंदी में बनाने वाली हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। सो विदाउट फर्दर टॉकिंग ज़्यादा आगे बातें ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब से ये वायरस आया है तब से गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली लॉकडाउन की, जिससे कि लोग अपने घर में लॉकडाउन रहेंगे और सेफ रहेंगे। और इसलिए हम हर किसी को कहते हुए सुनते हैं कि स्टे होम स्टे सेफ। तो अब हम सबके पास एक ऑप्शन है कि हम अपने घर में रहें और सेफ रहें। बट उन लोगों का क्या जिनके पास घर ही नहीं है? अब क्योंकि मेरा जॉब एसेंशियल सर्विसेज में आता है, इसीलिए मुझे रोज़ ऑफिस जाना पड़ता है और ऑफिस जाने के रास्ते में ही मैं इनसे मिली। आई नो ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि इनका नाम क्या है, इनके पैर में वो चोट कैसे लगी और ये वहाँ उस शॉप के सामने क्यों बैठते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, मैं खुद उनसे इतने महीनों से मिल रही हूँ, बट मैंने खुद उनसे कभी नहीं पूछा उनका नाम और उन्हें ये चोट कैसे लगी। और अब हुआ क्या कि जब मैं उनसे पहले मिलती थी तब उनके पैरों पे एक पट्टी हुआ करती थी, जिससे मुझे ये तो पता था कि उनके पैरों में चोट लगी है। बट अब जब मैं उनसे रिसेंटली मिली तब उनकी वो पैरों की पट्टी हट चुकी थी और उनका घाव पूरी तरह से खुला हुआ था, जिससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि विद फूड ही इज़ ऑल्सो इन नीड ऑफ प्रॉपर मेडिकल सर्विस। उनका घाव खुला देखने के बाद मैंने पहली बार उनसे बात की, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपकी तबीयत ठीक है। उन्होंने मुझे रिप्लाई में कहा कि हाँ मेरी तबीयत ठीक है। उनका घाव खुला हुआ था, ही वॉज इन पेन एंड आई कुड लिटरली सी दैट। मतलब हम देख सकते हैं उनका घाव खुला हुआ है और वो दर्द में है, फिर भी विद अ स्माइल ही सेड मी कि हाँ मेरी तबीयत ठीक है। बाय द वे गाइस, वो हिंदी में बात नहीं करते हैं, उनका थोड़ा सा कुछ अलग लैंग्वेज है, वो उस लैंग्वेज में बात करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको इस घाव को कवर अप करने के लिए कुछ कपड़े की ज़रूरत है, तो उनके बाजू में एक थोड़े कपड़े रखे हुए थे। वो कपड़े दिखाते हुए उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास इसे ढकने के लिए ये है। दिस कम्प्लीटली ब्रोक माई हार्ट। लाइक हमारे पास इतना सब कुछ होकर भी हम हमेशा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कंप्लेंट करते रहते हैं, हमें हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहती है। बट इनके पास इतना कुछ ना होकर भी ये अपनी लाइफ जी रहे हैं विदाउट एनी कंप्लेंट्स। मेरे बहुत बार पूछने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि पास में कोई हॉस्पिटल है जहाँ 50 रुपीज़ में उनकी ड्रेसिंग होती है, जहाँ से लास्ट टाइम उन्होंने पट्टी बंधवाई थी। मैंने उनसे कहा कि चलिए हम जल्दी से जाते हैं और वहाँ पर आपकी पट्टी बंधवा लेते हैं।
सो बिकॉज ही न्यू दैट आई एम अ ऑफिस गोइंग पर्सन, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप जाइए आपके ऑफिस और मैं पट्टी बाद में करवा लूँगा। बट क्योंकि ऐसे टाइम पे उनके घाव को ऐसे ही खुला छोड़ना सही नहीं होता, इसलिए उनकी पट्टी करवा दी गई है। पर मैं जानती हूँ मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुंबई से हैं और इस एड्रेस के आसपास के हैं। सो अगर आप लोग किसी भी तरह की मदद करना चाहो तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करो। मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हो या फिर आप कमेंट्स में भी कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूँगी। और ज़रूरी नहीं है कि आप पीएम केयर फंड में बड़े बड़े अमाउंट्स डोनेट करो। व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम हियर। अगर हमें यहीं अपने आसपास कुछ लोग ऐसे दिखे तो क्यों ना हम यहीं से शुरुआत करें। सो ऑल्सो गाइज मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो शॉप का एड्रेस भी दे रही हूँ जिस शॉप के सामने वो बैठते हैं। सो अगर आप लोग उनसे डायरेक्टली मिलना चाहते हो सो आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि आप जब भी उनसे मिलो तो उनका लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है, इसलिए आपको लैंग्वेज समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो हिंदी में बात नहीं करते हैं। एंड सेकेंड थिंग, मैं ये चाहती हूँ कि जब आप लोग उनसे मिलो तो प्लीज़ उनके लिए सिंपैथी लेकर उनसे मत मिलना, बिकॉज मैं खुद उनसे पिछले 1 मंथ से मिल रही हूँ और मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना उनके लिए करती हूँ। बट अभी तक उन्होंने मुझसे कुछ भी डिमांड नहीं किया। सो मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप सिंपैथी लेके नहीं, इनफैक्ट बहुत सारा हैप्पीनेस एंड प्यार लेके उनसे मिलना। हम बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन क्यों देते हैं? इसीलिए ताकि हमारे डोनेशन ऐसे किसी लोगों के काम आ सके। सो ऑब्वियसली अगर आप उतना डोनेट नहीं कर सकते हो सो क्यों ना आप यहीं से स्टार्ट करो, अपने आसपास देखते रहिए, क्या पता किसी को आपकी ज़रूरत हो, जितना आपके पास हो क्या पता किसी को उतने की ही ज़रूरत हो। सो मेक श्योर आप अपने आसपास देखते रहो, ऐसे लोगों को ढूंढो और उनकी मदद करो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा क्योंकि अगर ये वीडियो देखने के बाद कोई एक इंसान भी सामने आता है सो माई जॉब इज़ डन देयर। सो प्लीज़ मेक श्योर आप इस वीडियो को शेयर करो। Thank you so much guys for watching the video. I'll see you all in the next video. Till then, dream it, believe it and achieve it.